Welcome to my channel Digital eSchool. बेसिक जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। इस तो हम स्टार्ट करते हैं प्लेन से। प्लेन क्या होता है? हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे फ्लैट सरफेसेस देखते हैं अपने आसपास। जैसे ये टॉप ऑफ टेबल हो, ये फ्लैट सरफेस होता है। या सरफेस ऑफ वॉल हो, तो वॉल की जो सरफेस होती है वो भी फ्लैट सरफेस होता है। या फिर फेस ऑफ ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड को देखते हैं, व्हाइट बोर्ड को देखते हैं, तो उसका फेस होता है, वो भी फ्लैट सरफेस होता है। तो इन मैथमेटिक्स में इन फ्लैट सरफेसेस को जो एक्सटेंड कर रहे हैं ऑल डायरेक्शन में एंडलेसली, मतलब किसी जो इनका जिनका कोई एंड नहीं है, हर डायरेक्शन में वो एक्सटेंड कर रहे हैं, उन्हें हम प्लेन कहते हैं। और फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शंस इज कॉल्ड प्लेन। उसे हम प्लेन कहते हैं कि जो फ्लैट सरफेस है जो हर डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है, जिसका कोई एंड नहीं है, हर डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में भी वो एक्सटेंड हो रहा है, तो उसे हम प्लेन कहते हैं। एंड ए प्लेन हैज नो बाउंड्री। नेक्स्ट है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इस तरह से बनाया जाता है कि एक डॉट सी होती है, फाइन डॉट हम बना लेते हैं या पेंसिल से पेन से, और उसे हम बोलते हैं पॉइंट। ये पॉइंट होता क्या है? अ मार्क ऑफ पोजीशन। मींस किसी पोजीशन को मार्क करना, किसी की पोजीशन को बताना, तो वो हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। बस एक सर्कल सा बना देते हैं, उसे हम बोलते हैं दैट दिस इज अ पॉइंट। बट अ पॉइंट हैज नो लेंथ और ब्रेथ। पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है। तो अभी अब जैसे ये पॉइंट मैंने बनाया है, तो आपने कई बार देखा होगा कि उससे थोड़े मोटे और बड़े पॉइंट बना दिया, या उससे बड़ा पॉइंट बना दिया। अब इन पॉइंट्स को देखोगे तो लगेगा कि इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, भाई इसकी मैग्नीट्यूड है, इसका दिख रहा है कि इसकी कोई डायमेंशन भी है। बट अभी हमने कहा कि पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना ही कोई ब्रेथ होती है, मैंने उसका ना तो कोई मैग्नीट्यूड होता है, ना कोई डायमेंशन होती है, ना ही कोई उसकी थिकनेस होती है। बट इन पॉइंट्स को देख के लगता है कि हाँ, इनकी तो थिकनेस है। तो बेसिकली क्या है कि जो ये पॉइंट्स हम बनाते हैं, जो हम ड्रॉ करते हैं, ये आइडिया ऑफ पॉइंट है कि हमारा ये आइडिया है कि पॉइंट ऐसा होगा। तो अब इस आइडिया से इस पॉइंट को बनाया गया है। तो अदरवाइज इस पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ होती है, कोई इसकी थिकनेस, डायमेंशन या मैग्नीट्यूड नहीं होता। और इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी, मतलब कोई भी अल्फाबेट से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया मैंने ए, ये हो जाएगा पॉइंट ए। और पॉइंट्स को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? तो जैसे हम एक फिगर बनाते हैं ट्राइंगल, तो आप देखेंगे इस ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स हैं, और उसको हम नाम देते हैं ए बी। नेक्स्ट टॉपिक है लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, इसके दोनों साइड्स पे एरो बने होते हैं। इन एरोस का क्या मतलब होता है? अ लाइन एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स। मींस जो एक लाइन है एक्सटेंड हो रही है अपने दोनों साइड्स पे, जिसका कोई दोनों साइड्स पे कोई एंड नहीं है। जो जो एरो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि द लाइन इज एंडलेस। जो अपने दोनों डायरेक्शन में लाइन जो है एंडलेस है, मतलब ये लाइन जो है कभी एंड नहीं होती, इसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो इसकी ये एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, तो इसलिए हम इसे पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। तो बस इसी तरह से इसको दोनों साइड एरोस बना के हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और हम चाहें तो इसे कोई नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैंने इसे नाम दे दिया एम, तो ये हो जाएगी लाइन एम। तो आप किसी अल्फाबेट से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं कि हम इस लाइन को हम डिनोट कैसे करते हैं, कि इसे मैथमेटिक्स में डिनोट कैसे किया जाता है। तो हम इसे डिनोट करते हैं, जैसे अब ये लाइन है, तो इन एरोस को हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे। एक साइड हम दे देंगे ए, और एक साइड हमने दे दिया बी। बी तो ये हो जाएगा, इसे हम ऐसे। नेक्स्ट है रे। रे क्या होती है? रे इस तरह से होती है, इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता, और दूसरा पॉइंट जो है वो मतलब एंडलेस होता है, उसका कोई एंड नहीं होता। सो रे क्या होती है? रे इज अ लाइन एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। मीन्स वो एक डायरेक्शन पे, एक पॉइंट पे तो उसका एंड पॉइंट होता है, एक डायरेक्शन में तो उसका एंड पॉइंट होता है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दूसरी डायरेक्शन पे वो एंडलेस होती है। तो इसीलिए कि इसका एक पॉइंट जो है एंडलेस होता है, एंड नहीं होता उसका कोई, तो इसलिए इसकी भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, इसे भी हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते।
क्योंकि इसका इसका भी कोई एक पॉइंट से इसका भी कोई एंड नहीं है, तो इसलिए ये भी पेपर पे ड्रॉ नहीं हो सकती, तो इसलिए इसका भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। और इसे हमें अगर रिप्रेजेंट करना हो कि अगर इसे इसको कोई नाम देना हो तो हाउ हम वो कैसे करते हैं, जैसे ये रे बनाई हमने, तो एक इसका एंड पॉइंट है, उसे हमने नाम दे दिया ए, और दूसरे एरो जहाँ पे एंड नहीं है, तो आपको पता है कि एरो का मतलब ये होता है कि ये एक्सटेंड होती ही रहेगी, इसका कोई एंड नहीं है, उसे हमने नाम दे दिया बी। तो अब इसे हम मैथमेटिक्स में डिनोट कैसे करते हैं रे को, तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, और ऊपर हम ये छोटी सी रे बना देते हैं एक एंड पॉइंट के साथ, और एक दूसरी साइड से सिर्फ दूसरे पॉइंट पे एरो बना देते हैं। तो मतलब इस साइड से तो इसका एंड पॉइंट है, मतलब ए पे तो इसका एंड पॉइंट है, लेकिन बी से ये इसका कोई एंड नहीं है, जितनी चाहे उतनी एक्सटेंड हो सकती है। तो हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं। और इसे हम उल्टा नहीं लिख सकते, जैसे अब ये मैंने बनाया है कि ए से बी, तो ये लाइन जो है ए से स्टार्ट हुई, तो ए क्या हुआ, जो पॉइंट है एंड पॉइंट है, इसे हम इनिशियल पॉइंट भी बोला जाता है, इसे हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। तो मीन्स ये जो लाइन है, ये जो रे है, ये ए से स्टार्ट हुई और ये बी पे जाती जा रही है, और बी का कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट ए से हो रही है। तो इसलिए आप इसको उल्टा नहीं लिख सकते कि आप इसको चाहे बी ए लिख दें और ऊपर आप एरो बना दें, लाइन रे बना दें। तो आपको इसे ए से बी, ए बी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए से हो रही है। जबकि लाइन में दोनों साइड ही कोई एंड नहीं होता है, दोनों ही साइड जो होती है एंडलेस होती हैं। तो आप उसे जैसे आपने उसको अगर नाम दिया और दोनों साइड्स को ए बी नाम दिया, तो आप उसे चाहे ए बी लिखें या बी ए लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों साइड्स ही एंडलेस हैं। लेकिन इसमें रे में इस चीज का फर्क पड़ता है, क्योंकि ये एक इनिशियल पॉइंट है, इसका एक एंड पॉइंट है, और ये वहां से स्टार्ट होके दूसरी जगह जा रही है जहां पे कोई इसका एंड नहीं है। तो आप इसको रिवर्स फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप जैसे उसको नाम मैंने ए बी दिया है, ए से स्टार्ट किया और बी की साइड जा रही है, तो इसे हम ए बी ही लिखेंगे, आप बी ए नहीं लिख सकते। हमारा लास्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो मीन्स इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स हैं, ये मतलब एक्सटेंड नहीं हो रही एंडलेसली। इसका ये नहीं है कि इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, ये एंडलेस है, नहीं, इसके एंड पॉइंट्स हैं, और दोनों साइड से ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको हम नाम दे देते हैं, एक को ए दे दिया, एक को बी। तो ये इतनी सी, ये जो ए बी दिखाई दे रही है, इतनी ही ये लाइंस है, तो इसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो मतलब जिसकी एक डेफिनेट लेंथ है, और ये हम पेपर पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। तो इसे कहते क्या है, द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी। मीन्स जो एक बिल्कुल सीधा सा पाथ बना हुआ है, ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे जाके ये एंड हो जाती है। एक पॉइंट से स्टार्ट हुई और दूसरे पॉइंट पे जाके ये खत्म होगी, तो इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। मीन्स इसके दोनों साइड्स पे एंड पॉइंट्स हैं, उससे ज्यादा ये एक्सटेंड नहीं हो सकती। और ये जो है इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, तो इसलिए हम इसे पेपर पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। आप इसे मेजर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। जो रूलर या स्केल होते हैं, उससे आप इसे इसकी लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, इसकी लेंथ को आप देख सकते हैं। जैसे आप बनाते हैं अपने स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से, कि 2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बना रहे हैं या 5 सेंटीमीटर की, तो हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पे, और इसे हम इसकी लेंथ को हम मेजर भी कर सकते हैं। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, जैसे आप ये लाइन बनाई है, हमने एक लाइन बना रखी है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स को हमने नाम दे रखा है ए बी। तो ए से स्टार्ट हुई और बी पे जाके एंड होगी, तो इसे हम लिखते हैं ए बी, और ऊपर हम ये लाइन बना देते हैं विद एंड पॉइंट्स। तो ये अगर ये एंड पॉइंट्स के साथ बनी हो, तो इसका मतलब हुआ कि ये हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। दिस इज अ लाइन सेगमेंट, जो स्ट्रेट पाथ है फ्रॉम ए से बी तक, तो इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स।